कहते हैं ना कि शेर को कभी ना कभी सवा शेर मिल ही जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह उम्मीद नहीं थी कि ये सवा शेर इस जगह से आएगा। उन्हें लग रहा था कि शायद चीन की तरफ से प्रतिरोध होगा, भारत उन्हें कोई धमकी देगा या यूरोप की तरफ से कोई ना कोई धमकी आएगी और उन्हें चैलेंज किया जाएगा। और उसी की तैयारी वो कर रहे थे कि इन बड़े देशों की तरफ से कोई चैलेंज उन्हें दे, फिर वो उसका मुंह तोड़ जवाब देकर अपने आप को सुपीरियर साबित करें। लेकिन जिस तरफ से उन्हें चैलेंज मिला है उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी और लिटरली डोनाल्ड ट्रंप को फंसा लिया है यहां पर, और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब इस मामले को सुलझाए कैसे। यानी कि राष्ट्रपति की शपथ लेने के एक हफ्ते के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। उनके देश और उनके समर्थक देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इससे निपटेंगे कैसे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहे कैसे भी निपटे, आप लोगों को तो मजा आने वाला है, क्योंकि वही पुराना डोनाल्ड ट्रंप जो कि 2016 में राष्ट्रपति बना था वापस लौट आया है, जो कहता था उत्तर कोरिया को कि मेरे पास तुमसे बड़ा परमाणु बम है। ठीक वैसा ही कांड यहां पर हो रहा है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही कई देशों को कहा था कि आप अपने जो इलीगल लोग हैं उन्हें ले जाइए। ज्यादातर देशों ने कह भी दिया कि जी ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे अवैध रूप से लोग आपके देश में घुसे, हम कानूनी तौर पर उन्हें वापस जरूर लेंगे, अपने लोगों को ऐसे नहीं छोड़ेंगे अमेरिकी जेलों में। भारत के 18,000 लोग बंद थे अमेरिकी जेलों में, उन्हें डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने तुरंत वापस ले लिया। इसके अलावा चीन के भी लोग थे, वो भी वापस चले गए। कुछ लोग बाकी एशियाई देशों से थे, धीरे धीरे सब वापस जा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक फ्लाइट थी जिसमें बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग थे जो कि कोलंबिया के थे और इन्हें कोलंबिया वापस भेजा जा रहा था। और इसको लेकर एक प्लेन उड़ा भी जो कि कोलंबिया की राजधानी तक भी पहुंचा, लेकिन अमेरिका के इस प्लेन को कोलंबिया में लैंड होने नहीं दिया गया। कोलंबिया की सरकार ने अपने ही लोगों को लेने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि ये भगोड़े हैं, हम इन्हें किसी भी सूरत में अपने देश में नहीं घुसने देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को ही इन लोगों को रखना होगा। ये एक बहुत ही साहसी स्टेप है, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा हो, खासकर कि अपने देश के दरवाजे पर आकर अमेरिकी प्लेन को वापस लौटा दिया हो। और सिर्फ फ्लाइट वापस नहीं लौटी, इसके बाद ट्रंप के साथ जो हुआ उसे सुनकर आपको और हंसी आएगी। दरअसल जैसे ही ये फ्लाइट कल वापस लौटी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से तिल मिला गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि आगे से हम कोलंबिया के लोगों को वीजा नहीं देंगे, हम जो कोलंबिया की सरकार है उन पर ट्रैवल बैन लगा देंगे। इतना ही नहीं, कोलंबिया के खिलाफ 25% टैरिफ भी लगा दिए, यानी कि कोलंबिया के कोई भी प्रोडक्ट अमेरिका में अगर बिकते हैं तो उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन शायद ट्रंप नहीं जानते कि कोलंबिया के जो प्रोडक्ट अमेरिका में बिकते हैं उन पर कोई भी टैक्स या टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। खैर, जो लोग जानते हैं वो जरूर समझ गए होंगे। लेकिन फिलहाल कोलंबिया ने इसका जवाब भी दे डाला ट्रंप को। दरअसल सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को जितनी भी बुरी भली कही, जितनी भी गालियां दी, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो ने उससे 10 गुना उन्हें दी। और उसके उलट ये कहा कि जितने प्रोडक्ट हम अमेरिका को बेचते हैं उससे ज्यादा अमेरिका हमारे देश में बेचता है, इसीलिए हम अमेरिकी प्रोडक्ट पर अब 100% टैरिफ लगाएंगे। इतना ही नहीं, यह भी कहा कि आगे ट्रंप हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई करेंगे उसका 4 गुना वापस हम ट्रंप को सौंप देंगे। यानी कि हमारे खिलाफ 100% टैक्स लगाएगा तो हम 400 लगाएंगे, वो हमारे 10 सरकारी अफसरों पर ट्रैवल बैन लगाएंगे तो हम उनके 40 अफसरों पर बैन लगाएंगे। और साफ कर दिया कि जितने भी साउथ अमेरिकन देश हैं, अर्जेंटीना को छोड़कर बाकी सब ट्रंप के खिलाफ एकजुट हैं। और अगर पनामा कनाल पर कब्जा करने की कोशिश करी तो अब से कोलंबिया पनामा का साथ भी देगा। हालांकि आप कहोगे कि यार कोलंबिया छोटा सा देश है, क्या ही बिगाड़ लेगा अमेरिका का, तो आपको बता दूं ऑलरेडी बिगाड़ चुका है। स्क्रीन पर आप देखिए, 12 घंटों के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी सैंक्शंस लगाए थे कोलंबिया पर, जो भी टैरिफ लगाए थे, सब होल्ड पर डाल दिए गए हैं, सबको रोक दिया गया है सिर्फ 12 घंटों के अंदर। क्योंकि दोनों देशों के बीच एक डील हो गई है डिपोर्टेशन को लेकर, और यह डील हुई है कोलंबिया की शर्तों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने सारी बातें मानी है कोलंबिया की, और अमेरिका अब कोलंबिया की शर्तों पर डिपोर्टेशन का प्रोसेस करेगा। और इंटरनेशनल मीडिया में इसे कोलंबिया की एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, और यह जीत है भी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं
तो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्हाइट समर्थक हैं, जो अपने आप को सुपीरियर रेस के मानते हैं, दूसरे देश के लोगों के खिलाफ रेसिज्म करते हैं ना, उनके ट्विटर फीड में आप जाकर उनके ट्वीट देख सकते हैं। लिटरली रेज कर रहे हैं वो राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ ही कि कैसे तुम झुक गए एक छोटे से देश के सामने। हालांकि ये सुनकर आपके मन में भी सवाल आया होगा कि यार कोलंबिया के पास ऐसा क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप 12 घंटों के अंदर घुटने टेक गए। तो इसका जवाब है कार्टेल। उनके पास है कार्टेल, जिससे डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं अमेरिका का हर शख्स डरता है। और इन्होंने पिछले 30-40 साल से अमेरिका के अंदर खूब कहर बरसाया है, अलग अलग प्रकार की चीजों की तस्करी करके। और कोलंबिया की सरकार ही है जो कि अमेरिका के साथ मिलकर इन्हें कंट्रोल करती है। अगर एक बार कोलंबिया की सरकार ने साथ देना छोड़ दिया ना, तो ये अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे और उसके बाद अमेरिका के अंदर ऐसा कहर बरसेगा कि अमेरिका किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं रहेगा। दुनिया का कोई भी हथियार, कोई भी पैसा अमेरिका के युवाओं को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। लेकिन इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं सॉफ्ट ट्रीटमेंट देना पड़ता है कोलंबिया को, चाहे डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, ओबामा बने या फिर बाइडन। कोलंबिया के साथ थोड़ी संवेदनशीलता बरतनी पड़ती है। इसीलिए यहां पर कोलंबिया की ये जीत हुई है और ये दुनिया के लिए भी एक सीख है कि नेता आपके देश के खिलाफ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी देश क्यों ना हो, अगर आप अपने पत्ते ढंग से